F-16 NISR mission at 17 hours, 40 minutes and 25 seconds IST. Today, the 30th July 2025. This is Vehicle Director. Pre-launch operations of trial stage is authorized. Mission Director has given authorization for the launch of GSLV F-16 NISR mission. सभी दर्शकों ने सुना, सभी तंत्र सामान्य रूप से कार्य करते हुए और उनके तंत्रों की जानकारी मिशन निदेशक तक पहुंच चुकी है। तत्पश्चात मिशन निदेशक ने ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू करने का अनुमोदन प्रदान कर दिया है और ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस शुरू हो चुका है। Automatic launch sequence has been authorized by the mission director. In the preceding 14 minutes before launch, a capsule of crucial functional aspects of launch vehicle systems, which includes actuation of liquid stage engine actuators, health confirmation of ground systems that are crucial for the launch, and very close to T0, control is passed on to the onboard computers. अब हम उड़ान से 17 मिनट की दूरी पर हैं। उल्टी गिनती प्रारंभ होने के पश्चात यान को पावर ऑन किया गया। GS2 यानी द्वितीय चरण जो है तरल नोदक का भराव सुनिश्चित कर लिया गया उसमें। उसके बाद L40 चरण में जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है उसमें भी तरल नोदक का भराव सुनिश्चित किया गया। मिशन कंप्यूटर और रडार उपकरणों की स्वास्थ्य जांच की गई। क्रायो आर्म तथा क्रायो अपर स्टेज में फिलिंग के लिए तैयार कर उसमें ईंधन का भराव सुनिश्चित कर लिया गया है। अंतरिक्ष यान को पावर ऑन कर सभी स्वास्थ्य जांच पूरी की जा चुकी है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर तथा जल परिवहन विभाग से भी अनुमति प्राप्त की जा चुकी है। हमारे मौसम विभाग से भी पूर्व सूचना प्राप्त की गई है और इस दौरान मौसम पूरी तरह प्रमोशन के लिए अनुकूल बताया गया है। ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस जारी है। इस दौरान स्वतः ऑन T-16 minutes. ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस कंप्यूटर द्वारा जांच पूरी की जाएगी। Automatic launch sequence for the launch of GSLV F-16 NISR mission. SDA servers activated. MC confirms data from SHAR-1 and SHAR-2. GSLV F-16 mission at the second launch pad is getting ready for its first ever mission to sun-synchronous polar orbit. Automatic launch sequence initiated for GSLV F-16 NISR mission. ALS in auto mode. Operations commenced. नाइसर उपग्रह L और S बैंड वाले दोहरे बैंड संश्लेषी अपर्चर रडार वाला उपग्रह है जो उच्च विभेदन के साथ बड़ी क्रमांक को प्राप्त करने के लिए SAR तकनीक से संचालित है। नासा की जेट प्रणोदन प्रयोगशाला, जेट प्रोपोल्शन लैबोरेटरी और इसरो के सहयोग से तैयार नाइसर जो न केवल संबंधित राष्ट्रीय जरूरतों को पूरा करेगा बल्कि पूरे विश्व के विज्ञान समुदाय की डेटा आपूर्ति करेगा। नाइसर के बारे में प्रचलित कथन इस प्रकार है: दो संस्कृतियों का सही सम्मिश्रण और वैज्ञानिक शिल्पकारों की एक उत्कृष्ट रचना का नाम नाइसर है। .7 meter tall GSLV is a three-stage launch vehicle of 420.5 tons lift-off mass. The first stage, GS1, comprises of S-139 solid booster and 4 strap-ons of liquid L-40. The second stage, GS2, is Earth-storable liquid stage of GL-40 engine. The third stage, GS3, otherwise called CUS-15, and is powered by cryogenic propellant combination of LOX and liquid hydrogen. The payload fairing is of ogive shape with 4-meter diameter. रचना आपके सामने प्रस्तुत है GSLV F-16 प्रमोचक यान की। कुल ऊंचाई 51.7 मीटर।
इसका कुल उत्थापन भार 420.5 टन का होता है। त्रिचरणीय है यहाँ ये। प्रथम चरण में S139 तथा L4 L40 स्ट्रैप-ऑन्स लगे हुए हैं। द्वितीय चरण में L40 तथा तृतीय में क्रायो अपर स्टेज जो कि क्रायो इंजन वाला चरण है। और ऊपर में हमारा उग्र नाइसार पूरी तरह सुरक्षित है पेलोड टेयरिंग के अंतर्गत। इस समय पेलोड टेयरिंग 4 मीटर व्यास वाली ओजू पेलोड टेयरिंग का इस्तेमाल किया जा रहा है। सभी गणमान्य व्यक्ति यहाँ उपस्थित लॉन्च का अनुभव लेने यहाँ उपस्थित हुए हैं। GSLV S16 की उड़ान दक्षिणी दिशा की उड़ान होने जा रही है। इसलिए इस ब्रह्मोचक यान को पूर्णतः ट्रैकिंग रेंज में रखने के लिए 4 भू-स्थित रडार ट्रैकिंग स्टेशन जो कि शार, त्रिवेंद्रम, मॉरिशस और अंटार्कटिका में स्थित हैं, यह यान पर पूरी तरह निगरानी रखेंगे और हम तक सभी आंकड़े वास्तविक समय पर उपलब्ध करेंगे। We are 11 minutes 45 seconds from the launch. In the preceding several months, both ISRO and NASA have disseminated information about the mission and data characteristics to enable prospective users to take full advantage of the data gathered by NISAR when it becomes available. सभी वैज्ञानिक अपने कंट्रोल पर आंकड़ों का अध्ययन करते हुए सभी तंत्र अभी तक सामान्य कार्य पर हैं और यह आपके सामने है लॉन्च व्यू गैलरी का दृश्य। आप देख सकते हैं बहुत ही उत्साह सभी छात्र छात्राओं पर भारी संख्या पे यहाँ भीड़ उमड़ आई है इस ब्रह्मोचक यान का अनुभव लेने के लिए। ये शब्दों से बाहर का अनुभव होता है, अपनी आंखों से स्वानुभव लेने वाला यह पल। देखिए क्या होता है। Of the students here at the Launch View Gallery at Sriharikota. उत्साह देखते ही बनता है छात्रों का। बहुत समय के इंतजार के पश्चात उन्हें यह पल मिला है जब एक बार फिर यह प्रमोशन देख सकते हैं। -10 minutes. GS2 radar engine activation in progress. ISRO is bringing to you a curtain raiser for the mission NISAR for your better understanding about the mission. In an era where climate change dominates global discourse, humanity faces an increasing vulnerability to natural disasters. To address these mounting challenges, NASA and ISRO have joined forces in an extraordinary collaboration to launch the NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar Satellite, NISAR. This groundbreaking low Earth orbit LEO observatory promises to revolutionize the way we understand our dynamic planet. Equipped with state-of-the-art LNS band synthetic aperture radar, SAR systems, NISAR will use the sweet SAR technique to deliver high-resolution images across vast swaths of the Earth's surface. Incredibly, it will map the entire globe every 12 days, offering unprecedented consistency in spatial and temporal data. NISAR's mission is nothing short of transformative, from tracking glacial melt and monitoring agricultural landscapes
to analyzing seismic shifts and managing disaster response. It will empower scientists, researchers, and policymakers with vital insights. By precisely measuring minuscule movements and colossal environmental events alike, NISAR will help us decode Earth's complex ecosystems and natural hazards. The flagship mission sees NASA contributing the L-band SAR, engineering payloads, critical systems like GPS receivers, and the solid-state recorder. ISRO is supplying the S-band SAR, spacecraft bus, and will launch the satellite aboard through its vehicle GSLV F-16 from Sriharikota. A majestic 12-meter unfurlable reflector antenna will unite the dual-band systems, enabling powerful Earth observations from orbit. The geosynchronous satellite launch vehicle GSLV F-16 features a three-stage configuration. Its first stage comprises a solid rocket motor at the core, supported by 4 liquid strap-on boosters. The second stage operates on liquid propellant, while the third and final stage is powered by an indigenously developed cryogenic upper stage. The payload fairing for the GSLV F-16 NISAR mission features a 4-meter diameter OGIV configuration. The launch will take place from the second launch pad at India's spaceport SDSC Shar at Sriharikota. It is the first GSLV mission to be launched into a sun-synchronous polar orbit. NISAR is not just a satellite. It's a symbol of global unity, scientific excellence, and hope. It promises to safeguard our future by helping humanity live more wisely with nature. ऑटोमेटिक लॉन्च सीक्वेंस जारी है और अब हम 6 मिनट दूर हैं उड़ान से। इस दौरान आपको इस प्रमोशन का विवरण देते हैं। GSLV Mark 2 3 चरणों से बना हुआ प्रमोशन यान है। प्रथम चरण में ठोस नोदक वाला S139 कोर स्टेज बूस्टर है, जो कि PSLV से व्युत्पन्न चरण है, लेकिन इसमें प्रथम चरण के साथ 4 L40 तरल नोदक वाले स्ट्रैप-ऑन बूस्टर संलग्न रहते हैं। L40 स्ट्रैप-ऑन विकास इंजन द्वारा संचालित किए जाते हैं। कोर S139 मोटर के साथ मिलकर कुल 8000 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करते हैं। यह प्रणोद आवश्यक होता है यान के उत्थापन के लिए। प्रथम चरण लगभग 112 सेकंड प्रज्वलित रहकर यान को 54 किलोमीटर की ऊंचाई प्रदान करेगा तथा इस समय 24 किलोमीटर प्रति सेकंड की सापेक्ष गति होगी। L40 स्ट्रैप-ऑन 150 सेकंड तक प्रज्वलित रहता है। इसके बाद लगभग 600 मिलीसेकंड बाद द्वितीय चरण प्रज्वलित होता है और इसके तुरंत बाद प्रथम चरण के यान से पृथक कर दिया जाता है। द्वितीय चरण फिर से तरल नोदक वाला चरण है। द्वितीय चरण विश्वसनीय विकास इंजन के साथ 846 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता है। यह लगभग 146 सेकंड तक प्रज्वलित रहकर यान को 338 किलोमीटर की ऊंचाई तथा 3.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की सापेक्ष गति पर ले आएगा। द्वितीय चरण के दौरान यान से ऊष्मा कवच यानी पेलोड फेयरिंग को अलग कर दिया जाता है और यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत अपना दिशा निर्धारण करता है। द्वितीय चरण की समाप्ति के पूर्व ही तृतीय चरण, जो कि क्रायोजेनिक ईंधन वाला चरण है, उसे प्राधिकृत किया जाता है। द्वितीय चरण के पृथक्करण के तुरंत बाद GSLV का तीसरा और सबसे जटिल क्रायो इंजन प्रज्वलित होता है। क्रायो चरण के पूर्ण प्रज्वलन की पुष्टि हो जाने पर उसमें 11% अतिरिक्त प्रणोद के लिए कमांड दिया जाएगा। इसमें CE 7.5 इंजन का क्रायोजेनिक इंजन का उपयोग किया जा रहा है, जो कि 75 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न करता है। इस तरह
ऑनबोर्ड कंप्यूटर इन फ्लाइट मोड प्रणोद के साथ यान लगभग 400 सेकंड में 780 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका होगा और सापेक्ष गति 4.57 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसके पश्चात क्रायो चरण को पुनः सामान्य प्रणोद के लिए कार्यशील किया जाएगा और फिर 400 सेकंड पर वह 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की सापेक्ष गति प्राप्त करेगा और अंतरिक्ष यान को अंतरिक्षेपण की स्थितियां प्राप्त करेगा। यह पूरा कार्य लगभग 1115 सेकंड पर पूरा किया जाएगा। We are about 2 minutes and 50 seconds from the launch. Let us take a quick look at the mission events for GSLV F-16 NISAR mission. The L-40 strap-ons ignite 4.8 seconds ahead of T0 so that their nominal thrust can be ascertained before igniting the booster. Liftoff coincides with the ignition of S-139, also called as GS-1 at T0. The burn time of GS-1 is 112 seconds and that of the L-40s is 149 seconds. By the time GS-1 and L-40s finish their operation, the launch vehicle is at 104 kilometers altitude. In a staging event typically called as hot separation, the GS-2 stage is ignited 600 milliseconds after the L-40 thrust cutoff and 1.6 seconds later, the stage separation takes place. When the launch vehicle reaches 138 kilometers altitude, the dense atmosphere would have cleared. Since the need for thermal shielding and aerodynamic shape is no longer significant, the payload fairing is jettisoned. Closed-loop guidance also is initiated. At this point of time in the mission, the launch vehicle would have acquired 2.1 kilometers per second relative velocity. For the present mission, the burn time for GS-2 is 140 seconds. It is separated 4 minutes 53 seconds into the flight. The third stage is the cryogenic upper stage, which plays a significant role in the mission. Its high specific impulse together with a long burn time of more than 13 minutes, it adds tremendous relative velocity to the launch vehicle. The gust operation adds 376.55 kilometers stand by for the time mark and increases the velocity from 3.5 kilometers per second to 7.5 kilometers per second. An operational philosophy unique to GSLV F-16 NISAR mission is that gust stage is operated by 11% for the duration of 405 seconds. About 11 minutes into flight, the cryogenic upper stage shuts down. The satellite NISAR is separated, injected into an altitude of 745.5 kilometers with a relative velocity of 7.57 kilometers per second. We are mere 25 seconds from the launch. minus 20 seconds. सभी दर्शक हमारे साथ बने रहिए। minus 15 seconds. माइनस 4.8 सेकंड्स पर L-40 का प्रज्वलन हम देखेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All L-40 engines generating nominal thrust. S-139 motor ignited. Pin to tracking on tracking. Of the GSLV F-16 NISAR mission. The deafening roar of GSLV and beautiful silhouette brightening the Sriharikota sky. यहाँ अभी आपने देखा चारों L-40 तथा 4 बूस्टर S-139 का सफल प्रज्वलन और GSLV F-16 का उत्थापन द्वितीय प्रमोचन मंच से और ये अपने गंतव्य की ओर बढ़ता हुआ। हम यहाँ कंपन महसूस कर पा रहे हैं मिशन नियंत्रण केंद्र पर। The first stage of GSLV with S-139 solid core motor and 4 L-40 liquid strap-ons thrusting together. 7,800 kilonewton cumulative thrust. First stage performance normal. Sharon Irvinado. The day of launch wind-biasing program that is fed into the onboard computers helped the rocket to use the atmosphere with minimal aerodynamic loads. प्रथम चरण का कोर बूस्टर लगभग 100 सेकंड तक प्रज्वलित रहेगा तथा L-40 चरण 150 सेकंड तक प्रज्वलित रहकर शांत हो जाएंगे। तत्पश्चात इसे यान से पृथक कर दिया जाएगा।
वर्तमान में सभी तंत्र सामान्य निष्पादन करते हुए और यान अपने अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ First stage performance normal. Currently, the rocket is in open loop guidance. Sharp ground station is tracking. S139 burnout. कोर बूस्टर का प्रज्वलन समाप्त हो चुका है। Here we have an announcement from the Range Operations Director that the booster has stopped its operation. The 4 L40s are thrusting still. First stage performance normal. प्रथम चरण का कार्य निष्पादन पूरी तरह सामान्य, यान उद्दिष्ट दिशा की ओर अग्रसर होता हुआ। वर्तमान में प्रथम चरण प्रज्वलित है, L40s प्रज्वलित हैं। इनका कुल कार्यकाल 150 सेकंड का होगा। L40 shut off. GS2 ignited. GS1 separated. 1S. IS 1/2 main separated. जी हाँ, अभी आपने सुना, रेंज ऑपरेशन निदेशक ने इसकी पुष्टि की है। प्रथम चरण को सफलता से पृथक किया जा चुका है। Payload pairing separated. चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Closed loop guidance initiated. The GS1 has undergone a hot separation and GS2 commenced its operation and thrusting nominally. The payload fairing has also been separated and closed loop guidance has been initiated. जी हाँ, इस दौरान Second stage performance normal. वातावरण से बाहर जा चुका है, इसलिए पेलोड फेयरिंग या ऊष्मा कवच की आवश्यकता नहीं रहती, इसलिए इसे यान से पृथक कर दिया जाता है। और अब यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है और स्वतः ही अपना दिशा निर्धारण कर रहा है। Powered by the Vikas engine that uses the Earth's tolerable propellant combination of UH-25 and N2O4, the second stage of GSLV develops 846 kilonewton thrust in vacuum. Burn time for this mission of GS2 is 140 seconds. +4 मिनट। दर्शकों का उत्साह देखते ही बनता है यहाँ पर। सभी Second stage performance normal. द्वितीय चरण सामान्य निष्पादन करता हुआ अग्रसर है अपने उद्दिष्ट कक्षा की ओर। इसमें इस चरण में UH-25 तथा Namaskar viewers, as ISRO gets ready with its 102nd launch mission from Satish Dhawan Space Center, Shar, Sriharikota, we extend a hearty welcome to the viewers. This telecast is being brought to you from the Mission Control Center. I am